हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्योरी पोर्शन को देखा, जैसे कि फ्लैश डिस्टिलेशन के स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद इसका स्कीमेटिक फिगर को हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन इन टी एक्स वाई कर्व एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन पी एक्स वाई कर्व। उसके बाद हम लोग जो एक्स एंड वाई का हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप आया, उसको हम लोग रॉल्स लॉ लगा करके उसका फॉर्मूला को हम लोग लिखे एक्स ए वाई ए के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग वी बाई एफ निकाले मटेरियल बैलेंस करके। फिर उसके बाद हम लोग मटेरियल बैलेंस किए, और इसके बाद हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो ये फ्लैश डिस्टिलेशन हुआ, ये हम लोग का सेपरेटर हुआ। फिर हम लोग जो फीड डाले वो टोटल एफ है जेड एफ। उसके बाद हम लोग ये वाई वी वाई वेपर फेस, ये लिक्विड, ये एक्स हुआ। इस लेक्चर में हम लोग मेनली देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द फ्लैश डिस्टिलेशन, और उसको हम लोग एक्स वाई कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्लैशिंग जो हम लोग बबल पॉइंट पे करेंगे तो क्या क्या होगा, और ड्यू पॉइंट पे करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग फर्दर हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग फिर से मटेरियल बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एफ इक्वल टू वी प्लस एल। अब फिर इसका मटेरियल एफ जेड एफ इक्वल टू वी वाई प्लस एल एक्स। एक्स और वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर एंड द लिक्विड फेज। अगर यहाँ पे हम लोग एफ के जगह पे वी प्लस एल सब्सटीट्यूट कर दे, वी प्लस एल जेड एफ इक्वल टू वी वाई प्लस एल एक्स। यहाँ वी जेड एफ प्लस एल जेड एफ इक्वल टू वी वाई प्लस एल एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एल जेड एफ माइनस एक्स इक्वल टू वी वाई माइनस जेड एफ, और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का जेड एफ माइनस एक्स एल बाई वी इक्वल टू वाई माइनस जेड एफ बाई जेड एफ माइनस एक्स। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सेम कोऑर्डिनेट के लिए करें एक्स और वाई के लिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल बाई वी इक्वल टू वाई माइनस जेड एफ बाई एक्स माइनस जेड एफ। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में एफ को क्या था, फ्रैक्शन एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द फीड वेपोराइज इक्वल टू वी बाई एफ, यानी वी इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल एफ, और वन माइनस इक्वल टू एफ, वन माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एल बाई कैपिटल एफ। यहाँ से एल इक्वल टू एफ इंटू वन माइनस एफ आया। अब इसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एल बाई बी हो जाएगा। माइनस एल को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू वन माइनस एफ बाई एफ इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस एफ बाई एफ। ये आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एक्स एंड वाई एंड जेड एफ एक्स एंड वाई, और एंड जेड एफ इज माइनस एल बाई वी। मतलब कि अगर कोई लाइन है, जैसे ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग देखें तो क्या है, जेड एफ कॉमा जेड एफ ये पॉइंट हुआ, और एक्स और वाई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन माइनस एल बाई क्या भी रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट जेड एफ कॉमा जेड एफ एंड एक्स एंड वाई इज माइनस एल बाई एफ विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वन बाई एफ। ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम लोग इसको और देखते हैं, फर्दर देखते हैं। तो अगर हम लोग मटेरियल बैलेंस क्या था, एफ इक्वल टू वी प्लस एल। अब यहाँ पे एफ जेड एफ इक्वल टू वी वाई प्लस एल एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग जेड एफ इक्वल टू वी बाई एफ वाई प्लस एल बाई एफ एक्स लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, जेड एफ वी बाई एफ को सब्सटीट्यूट कर दिए एफ से, एफ वाई, अब प्लस एल बाई एफ क्या हो जाएगा, वन माइनस एफ इंटू एक्स सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पहले देख चुके थे एल बाई एफ इक्वल टू वन माइनस एफ। अब हम लोग
इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई और एक्स का रिलेशनशिप देखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस जेड एफ इक्वल टू एफ इंटू वाई, वाई इक्वल टू -1 माइनस एफ बाई एफ एक्स प्लस जेड एफ बाई एफ। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द फ्लैश वेपोराइजेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द फ्लैश डिस्टिलेशन। अगर हम लोग इसमें एक्स के जगह जेड एफ सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू -1 माइनस एफ बाई एफ जेड एफ प्लस जेड एफ बाई एफ। इफ यू सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू जेड एफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जेड एफ बाई एफ प्लस जेड एफ बाई एफ, यानी y इक्वल टू जेड एफ। यानी जो इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन है वो पास करता है जेड एफ कॉमा जेड एफ में। यहाँ अगर हम लोग कैसे पता चल गया, अगर हम लोग x को जेड एफ सब्स्टिट्यूट किए तो y भी जेड एफ आ गया, यानी जो इक्वेशन जो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है वो जेड एफ कॉमा जेड एफ में से पास करता है। और जब जेड एफ कॉमा जेड एफ से पास करता है तो ये मेरा सेपरेटर है, ये फीड जेड एफ और y कॉमा एक्स, वाई एक्स हुआ भी और एल। तो ये जब हम लोग का हुआ ऐसे करके एक्स और वाई कर्व में देखे वाई और एक्स, तो जो ऑपरेटिंग लाइन है वो जेड एफ कॉमा जेड एफ से पास कर रहा है। और बाद में जब ये जा करके इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वाई और एक्स इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम लाइन है तो यहाँ वाई और एक्स में लाई करेगा, तो ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ मेरा इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग स्लो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन, ये हो गया ये ऑपरेटिंग लाइन हुआ। और इसका स्लोप क्या हुआ, यहाँ से देखिए स्लोप क्या है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन में क्या हुआ, -1 माइनस एफ बाई एफ, ये स्लोप हुआ। और यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि -1 बाई एफ इक्वल टू -L बाई भी, यानी स्लोप ऑफ मेरा ऑपरेटिंग लाइन क्या हो गया, -L बाई भी हो गया। ये हो गया स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। और इसका स्लोप क्या हुआ, स्लोप यानी स्लोप ऑफ मेरा ऑपरेटिंग लाइन जो आया वो उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन क्या हो गया, -L बाई भी इक्वल टू -1 माइनस एफ बाई एफ इक्वल टू, ये हो गया स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इक्वल टू y माइनस जेड एफ बाई एक्स माइनस जेड एफ। ये स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोग इफ फ्लैशिंग यानी ऐसे करके हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ इसको y एक्स में, ये हो गया ये जेड एफ, ये जेड एफ, ये वाई और ये एक्स, ये हो गया ऑपरेटिंग लाइन। और स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे इफ फ्लैशिंग को अगर हम लोग बबल पॉइंट पे करते तो क्या होगा, फ्लैशिंग इज डन एट बबल पॉइंट। अब बबल पॉइंट क्या होता है, एट बबल पॉइंट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म। तो अगर TXY कर्व में हम लोग देखें तो ये TXY कर्व हुआ, ये TB, ये हो गया TA। इफ द फ्लैशिंग इज डन एट द बबल पॉइंट, ये अगर बबल पॉइंट पे अगर फ्लैशिंग करेंगे तो क्या होगा, एट बबल पॉइंट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड formed at equilibrium is same as the initial मोल फ्रैक्शन ऑफ द फीड। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर फ्लैशिंग करेंगे तो ये जो टाई लाइन आएगा ये हुआ मेरा ZF। तो एट द बबल पॉइंट क्या होता है, ZF इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ सेम देख सकते हैं आप लोग कि अगर ZF इक्वल टू एक्स है एट द बबल पॉइंट तो क्या होगा, लिक्विड को हम लोग हीट किए तो यहाँ पे अगर जाए तो बबल पॉइंट में अगर फ्लैशिंग किए तो ये Y हुआ।
तो एट द बबल पॉइंट द जो इक्विलिब्रियम हम लोग का लिक्विड इक्विलिब्रियम में जो हम लोग का लिक्विड फॉर्म होगा उसका मोल फ्रैक्शन इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ द फीड के बराबर होगा, और द और जो और इन एंड एट द बबल पॉइंट इनफाइनेटिसमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। जो वेपर हम लोग का फॉर्म होगा वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल इन द वेपर फेज विल बी द रिचेस्ट होगा। यानी x इक्वल टू जेड एफ होगा, और y इक्वल टू मेरा जो अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, और x क्या है, जेड एफ के बराबर है, तो इसको लिख सकता है y इक्वल टू अल्फा इंटू जेड एफ 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, एट द बबल पॉइंट इनफाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज इज रिचेस्ट। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बबल पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, बबल पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पे बबल पॉइंट है, बबल पॉइंट से अगर हम लोग ये बबल पॉइंट हुआ, अगर बबल पॉइंट से हम लोग ऊपर जाएंगे तो बबल पॉइंट पे ये मेरा वाई ये फॉर्म हो रहा है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वाई फॉर्म होगा वो कम हो जाएगा। ये y1 एट बबल पॉइंट हुआ, और ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए तो ये टेम्परेचर T1 पे हुआ, ये T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, तो मेरा y2 जो होगा वो y1 से कम हो जाएगा, और वेपर ज़्यादा फॉर्म होगा एट T2, लेकिन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज विल बी रिचेस्ट एट द बबल पॉइंट। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन क्या हो जाएगा, माइनस एल बाई भी और माइनस 1 माइनस एफ बाई एफ और y माइनस जेड एफ बाई एक्स माइनस जेड एफ। अब एट द बबल पॉइंट v इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन क्या हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y एक्स में, ये बबल पॉइंट एक्स वाई कर्व में करना है, एक्स वाई कर्व में करेंगे तो ये हुआ एक्स, यानी ये जेड एफ ये जो हम लोग का स्लोप ऑपरेटिंग लाइन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वर्टिकल लाइन हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, और ये हो जाएगा वाई, और जेड एफ एक्स इक्वल टू जेड एफ, और रिलेशनशिप y कैसे निकलेगा, अगर अल्फा है तो y इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स बराबर जेड एफ है, तो यानी y इक्वल टू अल्फा जेड एफ प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू जेड एफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इफ फ्लैशिंग इज डन एट, इफ फ्लैशिंग इज डन एट ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट पे अगर हम लोग करेंगे तो ड्यू पॉइंट पे का थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। ड्यू पॉइंट पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये टीबी हुआ, ये टीए हुआ, तो ड्यू पॉइंट में क्या है, एट ड्यू पॉइंट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड कंडेंस, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस होता है। तो क्या होगा, इनिशियली अगर यहाँ से हम लोग इसको कंडेंस, ये एट यहाँ पे अगर जेड एफ है, अगर हम लोग उसको टेम्परेचर लोअर करेंगे तो एट ड्यू पॉइंट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो हम लोग का अगर ये इसे ये हुआ एफ टी एफ जो है हम लोग का, ये ड्यू पॉइंट पे है, यानी भी और वाई, तो क्या होगा, एट द ड्यू पॉइंट में क्या होगा, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज विल बी द स्मॉलेस्ट। कैसे, देखिए अगर मान लेते अगर हम लोग और इसको डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो क्या होगा, जो ये मैं मान लेते ड्यू पॉइंट में मेरा x1 है, और जो y होगा वो जेड एफ के बराबर होगा एट ड्यू पॉइंट, y इक्वल टू जेड एफ होगा, जो इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल इन द लिक्विड था, y बराबर जेड एफ होगा एट ड्यू पॉइंट पे। तो एट ड्यू पॉइंट हम लोग का अगर x1 आ रहा है, अगर हम लोग और इसको कंडेंस करेंगे, टेम्परेचर लोअर करेंगे, तो क्या होगा, x2 आएगा, तो x1 जो है मेरा x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये आ गया, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ
ऑपरेटिंग लाइन क्या आएगा, स्लोप है -L/v। एट द ड्यू पॉइंट इनफाइनेटिसमली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज फॉर्म, तो यानी L = 0, यानी स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन = 0। यानी इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें वाई एक्स में क्या हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ZF ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप मेरा ऑपरेटिंग लाइन 0 है। और y बराबर ZF हो जाएगा, ठीक है। y जो है मेरा इनिशियल y बराबर ZF हो जाएगा, यहाँ y = ZF, ठीक है, y बराबर ZF। और x जो हो जाएगा वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा है तो हम लोग इसको ये रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, y = αx + 1 + α-1 × x, ठीक है। तो x y बराबर में ZF है, तो यहाँ ZF सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ से αx / 1 + α-1 × x, ये सब्सटीट्यूट हम लोग करके निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जैसे कि देखें कि थ्योरी पोर्शन देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और फ्लैश डिस्टिलेशन को हम लोग फ्लैश डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैश डिस्टिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेपर का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही रैपिड होता है। यहाँ से जब हम लोग उसका प्रेशर जब रिड्यूस करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ्लैश हो जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी वेपर का फॉर्मेशन होता है, सडनली होता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्लैश वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे थ्योरी पोर्शन को देखें और इसे जो जितना थ्योरी पोर्शन ये सफिशिएंट है गेट के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे उससे हम लोग कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।